स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भगवानपुर जिला सरगुजा के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये जो है वॉक इन इंटरव्यू निकाला गया है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा एक प्रक्रिया जो है ना एक्स्ट्रा डाल दी गई है, इसमें एक चरण एक्स्ट्रा है। ऐसा मैं शायद तक इतने दिनों से आत्मानंद की वैकेंसियों में पहली बार ही मुझे देखने को मिल रहा है कि, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, संविदा भर्ती होने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा में उपस्थित हो सकते हैं बोला गया है। ठीक है, आपको मैं डेट बता दूंगा आगे। तो आप वर्गवार विषय देख लीजिए, व्याख्याता के लिए किन किन विषय पर कितने कितने पद रखे गए हैं, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। व्याख्याता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जो है आपका स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय है तो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के व्याख्याता के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप अगर हिंदी मीडियम से भी पढ़े होंगे तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और साथ में जो है आपका न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातकोत्तर हुआ होना चाहिए और साथ में आप बीएड प्रशिक्षित हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो है इसमें भी आप देख लीजिए, सब्जेक्ट आप देखते हुए चलिएगा। और बाकी जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है संबंधित विषय में जो है स्नातक उपाधि आपका होना चाहिए। ठीक है, और अंग्रेजी माध्यम से आप जो है बीएड या डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण अथवा टीटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका जो है ये वेतनमान बता देता हूँ, 35,400 मिलेगा शिक्षक के लिए, और व्याख्याता के लिए जो है 38,100 रुपये, और सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए आपका जो है सब्जेक्ट आप देख लीजिए। ठीक है, और इसमें जो है आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आप 10वीं प्लस 12वीं आप उत्तीर्ण हुए होने चाहिए, और साथ में जो है द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हिंदी विषय हेतु आपका जो है अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, आपका जो हिंदी एक पोस्ट रखा गया है ना, तो उसके लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं होगा। तो आपका जो है आपका जो पूरा पढ़ाई हुआ होना चाहिए वो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ठीक है, और आपका साथ में बीएड, डीएड या डीएलएड हुआ होना चाहिए आपका, और साथ में टीईटी प्राथमिक स्तर पर आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो वेतनमान होगा वो 25,300 का होगा। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी देख लीजिए। तो इसमें जो है आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई कंप्यूटर साइंस, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य समक्ष शैक्षणिक योग्यता की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण। ठीक है, इसमें जो सैलरी मिलेगी वो 35,400 की। ठीक है, व्यायाम शिक्षक के लिए देख लीजिए। तो इसमें जो है बीपीएड मांगा गया है, और बीपीएड अगर आप किए हुए हैं तो आपका जो है और स्नातक की उपाधि जो है अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी सैलरी 35,400 रखी गई है। ग्रंथपाल की बात कर लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण तथा बीलिप प्रशिक्षण आपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, और पेमेंट जो होने वाला है 22,400। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका जो है 12वीं आप उत्तीर्ण होने चाहिए गणित और जीव विज्ञान के साथ, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से, और अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका सैलरी बनेगा वो 25,300 का बनेगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो है इसमें थोड़ा सा अलग रखा गया है, तो उसी की बात हम कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना चयन प्रक्रिया आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है ना आवश्यक योग्यता के आधार पर जो है टॉप 10 अभ्यर्थी के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण बोला गया। ठीक है, आपका जो है शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए जो है टॉप 10 का लिस्ट बनाया जाएगा और उस बेसिस पे आपको जो है नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें देख लीजिए आप, तो 12वीं में व्याख्याता के लिए आप देख लीजिए। तो व्याख्याता में जो है 20%, स्नातक में 30% और स्नातकोत्तर में जो है आपका 50% भार दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए पद का नाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और ग्रंथपाल के लिए देख लीजिए। तो 10वीं, 12वीं और स्नातक का जो है आप देख सकते हैं कितना कितना भार दिया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए पद का नाम सहायक शिक्षक, और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो है 10वीं के जो है 50% और 12वीं का जो है 50% जो है आपको दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम ABC रखा गया है इसमें। ठीक है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, प्राप्त प्रतिशत 60 है तो
12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20% अंक जो है उसको इस मतलब वर्गवार जो है बांट दिया है कि ये मतलब इस हिसाब से आपका जो है बनेगा। ठीक है, 60 अंक के बेसिस पे। ठीक है, 60 में से आपका जो है शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए तो शैक्षणिक योग्यता का जो अंक होगा वो 60 होगा, और उसके बाद डेमो का अंक भार, यानी कि डेमो बोले तो आपको जो है पढ़ा के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पढ़ाने को बोला जाएगा, मतलब बच्चों के साथ आप कैसे जो है बातचीत करते हैं, आप जो है छात्रों के साथ संवाद की योग्यता देखी जाएगी। पठन पाठन संबंधित गुणवत्ता तथा विषय पर पकड़ आदि का आकलन करने के लिए 20 अंक का डेमो स्क्रीनिंग संबंधित आवेदन कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है साक्षात्कार का 20 अंक जो है उस पर साक्षात्कार के बेसिस पे आपको जो है 20 अंक के नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल होते हैं 100। फिर उस बेसिस पे जो है 100 अंक के बेसिस पे तीनों चारों को जोड़ गए आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा उस बेसिस पे आपका जो है चयन किया जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसमें और कुछ। हाँ, तो दिनांक आप देख लीजिए, तो दिनांक जो है 26 तारीख को बुलाया जा रहा है, 26 अक्टूबर 2023 को। दिन गुरुवार रहेगा। पंजीयन आपका होगा समय प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। दस्तावेज सत्यापन, पात्र का प्रकाशन, दावा आपत्ति, अंतिम पात्र का प्रकाशन दोपहर 1:30 बजे से समाप्त तक। ठीक है, समाप्ति तक। डेमो आपका होगा 27 तारीख को होगा, जस्ट अगले दिन। ठीक है, जिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से। ठीक है, और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक। फिर उसके बाद साक्षात्कार होगा उसके अगले दिन, यानी कि 28 तारीख को, वो होगा शनिवार को सुबह 10 बजे से पूरा खत्म होते तक। ठीक है ना, और आपको अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अलग से आवेदन आपको फिल करना होगा। ठीक है, इसमें आवेदन का प्रारूप है। इस आवेदन का प्रारूप प्लस आपका जो है 2 प्रति जो है छाया प्रति आप लेके चले जाइएगा, जो भी आपका जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे उसका, और साथ में जो है आपका ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है तो दस्तावेज सत्यापन वहीं पे ही तुरंत किया जाएगा। आपका ओरिजिनल भी देखा जाएगा, और 2 प्रति जो है आप फोटोकॉपी जो है लेके जाइएगा इस फॉर्म को, उस मतलब ये जो नीचे में जो फॉर्म दिया हुआ है उसके साथ में। ठीक है, हैं कोरिया जिला में, यहाँ भी 20/10/2023 तक आपको आवेदन करना है। पोस्ट के द्वारा आपको आवेदन प्रेषित करना है। यहाँ भी कुल 8 प्रकार के पदों के लिए ज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन का प्रारूप साथ में स्पष्ट है।